हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 10। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 10 देखिए हमारा क्या है कि दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? दूसरा पार्ट है इसका बच्चों, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना हमसे 2 क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के सारणी बच्चों कुछ हम इस प्रकार से बना लेंगे। हम एक कॉलम में लिखेंगे इसके व्यक्तियों की संख्या, दूसरे में लिखेंगे हम दिनों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे इसमें संख्या लिखेंगे। तो पहला हमारे व्यक्तियों की संख्या लिखना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगाते हैं। 2 व्यक्ति और 3 दिन में लगाते हैं। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 2, और दिन कितने थे हमारे? 3। ठीक है, अब ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है इस बेस पे, वो देखिए क्या है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। ठीक है, एक व्यक्ति क्या है हमारा बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो बच्चों देखो, अभी हमारा कार्य शुरू नहीं हुआ है, खिड़की लगाने का शुरू होने वाला है। उससे पहले क्या हुआ कि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, मतलब 2 व्यक्ति थे, 2 में से एक बीमार हो गया, तो एक ही व्यक्ति तो बचा हमारे पास, है ना। हमारे पास कुल व्यक्ति कितने थे? 2 में से हमारा एक बीमार पड़ गया, तो एक हट जाएगा। तो अब 2 में से एक गया, एक ही तो बचा, तो एक व्यक्ति हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें कि कितने दिन में कार्य पूरा हो पाएगा। तो दिनों की संख्या निकालनी है बच्चों, ये हमें निकालना है दिनों की संख्या। तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए एक ही दिनों की संख्या जो है हमें 1 दे दिया है, और पूछा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना है? दिनों की संख्या माना है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे माना दिनों की संख्या बराबर में x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी व्यक्तियों की संख्या 2 से 1 हो गई है। ठीक है, पहले 2 व्यक्ति थे, एक बीमार पड़ गया तो एक व्यक्ति रह गया, और 2 व्यक्ति थे तो कितने दिन में काम को कर रहे थे? वो 3 दिन में। ठीक है, 2 व्यक्ति 3 दिन में पहले काम को कर रहे थे नई खिड़कियां लगाने का। अब एक व्यक्ति हमारे पास हो गया, तो अब एक व्यक्ति कितने दिन लेगा? तो देखिए, जब 2 व्यक्ति थे तो 3 दिन का समय लग रहा था, है ना। जब 2 व्यक्ति थे तो 3 दिन का समय लग रहा था। अब तो एक व्यक्ति रह गया ना, तो एक व्यक्ति तो ज़्यादा ही दिन लेगा, 3 दिन से ज़्यादा ही समय लगेगा ना। जब वो 2 व्यक्तियों को 3 दिन का समय लग रहा था, तो एक व्यक्ति को तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे 3 से बड़ी संख्या आएगी हमारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कम हो रहा है, 2 से 1 हो गया, कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, x हमारा कम हो रहा है तो y हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है प्रतिलोम में क्या होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इन सब के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे में 3, ठीक है, बराबर में 1 गुणे में x। ठीक है बच्चों, अब 2 3 6, बराबर में 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, है ना। एक x का मतलब x ही होता है, तो x हमारा कितना हो गया? 6 आ गया। तो ये हमारा क्या है? दिनों की संख्या आई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो एक व्यक्ति होगा ना हमारे पास, 2 व्यक्ति 3 दिन का समय ले रहे थे, एक व्यक्ति 6 दिन का समय लेगा उस कार्य को पूरा करने का। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 दिन। ठीक है, एक व्यक्ति को कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। जो इसका ये सेकंड पार्ट था कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे हमने क्या माना है? व्यक्तियों की संख्या मानी है y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना
व्यक्तियों की संख्या बराबर y। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ना इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये प्रतिलोम समानुपात में है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में ही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा में 3 बराबर में y गुणे 1। तो 2 3 6 बराबर में y को 1 से गुणा कर दो, y ही होगा हमारा, एक ही y होगा। तो y हमारा 6 आ गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी व्यक्तियों की संख्या आई है। ठीक है, तो ये हमारी व्यक्तियों की संख्या आई है ना y, तो हम यहाँ पे 6 व्यक्ति लिख देंगे, व्यक्ति, 6 व्यक्ति। तो बच्चों जब अगर हमें उस काम को, जो काम बोला गया है नई खिड़की लगवाने का, तो अगर हमारे पास अगर हमें एक दिन में इस काम को ख़त्म करना है तो 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब 6 व्यक्ति होंगे हमारे पास तब जाके ये काम जो होगा वो एक दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ओके, तो इस प्रकार से इस आंसर को करेंगे। x की जगह पे आ जाएगा 6 और y की जगह पे भी आ जाएगा 6 दिन और यहाँ पे 6 व्यक्ति। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आंसर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया ना कि जब हमारे पास एक व्यक्ति अगर होगा तो इस काम को 6 दिन में वो ख़त्म करेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो था वो ये था कि हमारे पास अगर इस काम को एक ही दिन में ख़त्म करना है तो कितने दिन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से करेंगे। धन्यवाद, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। ओके बाय।